तो जी एक नई जर्नी शुरू हो गई है हमारी, और इस बार हम इंडिया में ही ट्रैवल कर रहे हैं। एक जगह का नाम है केरला। सुना है बहुत अच्छी जगह है, और हमारा खैर आने का एक रीज़न और भी है। वो ये है, एक तो देखो जगह तो अच्छी है ही, वो तो देखेंगे ही, आपको भी दिखाएंगे। दूसरा, मेरे ऑलमोस्ट 20 साल पुराने, जैसे आपको एक पहले मैंने वियतनाम की ट्रिप में फ्रेंड से मिलाया था, वो पीछे बैठा है, अभी कैमरे पे आ नहीं रहा, थोड़ा सा कह रहा है मैं ऐसे ही बनाऊँ, क्योंकि इस समय रात का टाइम है, 1:30 बज रहा है ऑलमोस्ट रात का, और हम इस समय हैं तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पे। बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है हमारा। हाँ, मैं कह रहा था रीज़न हमारे आने का ये है, जैसे ये एक मेरा दोस्त है जिससे मैंने आपको वियतनाम में मिला था, वैसे ही एक और मेरा दोस्त है जो कि अभी आजकल लंदन में रहता है, वैसे हमारे साथ दिल्ली में ही पला बड़ा है। उसका बैकग्राउंड केरला से है फैमिली, तो उसकी शादी है, तो हम शादी अटेंड करने आए हैं, और एक तो वो करेंगे और साथ साथ आपको केरला भी दिखाएंगे। बाकी ये इंट्रो शॉट ये अब ले रहा हूँ मैं, ये मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पे लेने का आज मौका नहीं मिला। रीज़न बीइंग, निकला तो मैं घर से 3 घंटे पहले था एयरपोर्ट के लिए, तो मैंने सोचा था कि 1 घंटे में मैं पहुँच ही जाता हूँ नॉर्मली, तो एज़ यूजुअल पहुँच जाऊँगा, लेकिन ट्रैफिक आज इतना ज़्यादा था। मैं पहले इसे पिक करने गया, ये देखो पीछे बैठा है वहाँ पे, हाँ, तो इसे पिक करने गया। मेरे रास्ते मतलब इसका घर और एयरपोर्ट ऐसे है कि बीच में इसका घर पड़ता है, आगे एयरपोर्ट है, तो मैंने सोचा इसे पिक करते हुए आगे जाएंगे। पहले इसके घर तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, एक्सट्रीम जैम लगा हुआ था बहुत ज़्यादा, और उसके बाद फिर इसके घर से एयरपोर्ट पहुंचने में और ज़्यादा जैम। तो हम भाग भाग के पहुँचे, बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट कर कर फुल, जैसे कहते हैं ना, प्रायोरिटी पे एकदम उन्होंने भी हमें भगाया। एयर इंडिया की फ़्लाइट थी, और हाँ, बाय चांस एयर इंडिया की रेगुलर फ़्लाइट के अलावा आज हमें मिल गई विस्तारा की फ़्लाइट। और जहाँ तक मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, अगर आपको भी चाहिए विस्तारा की फ़्लाइट, तो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, मैं श्योर नहीं हूँ देखो इस बारे में, एयर इंडिया ही लिखा होगा जब आप बुकिंग करोगे, वहाँ विस्तारा तो अब लिखा नहीं होगा जैसे पहले होता था, लेकिन AI जैसा कि फ़्लाइट का नंबर होता है यूजुअली एयर इंडिया की, वैसे लिखा होगा, और 4 डिजिट का नंबर होगा। जैसे हमारी थी आई थिंक AI 2473, शायद यही था, तो ये रहा, हाँ 2473, AI 2473 थी, तो 4 डिजिट का नंबर है। तो जिसमें भी एयर इंडिया की फ़्लाइट्स में 4 डिजिट का नंबर हो AI के बाद, वो मोस्ट प्रोबेबली, जहाँ तक मेरी अभी तक थोड़ा सा जो मुझे लग रहा है, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, वो विस्तारा की फ़्लाइट ही है। तो थोड़ी सी ये होता है कि बेटर सर्विस मिलती है, लेग रूम अच्छा होता है, ठीक है, मतलब ऑल ओवर अच्छा है। और हमारी फ़्लाइट थी 9:30 बजे की, और हम 12:30 पौने 1 बजे के आसपास यहाँ पे पहुँच गए थे। और एक इम्पॉर्टेंट बात और, हम यहाँ पर यूजुअली जब दिल्ली से या फिर नॉर्थ से कहीं से भी लोग केरला घूमने आते हैं, तो कोची की फ़्लाइट लेते हैं, बहुत जो नॉर्मल सा एक सिस्टम है। हम भी वही लेने वाले थे, लेकिन हमने फ़्लाइट्स बुक करवाई हैं, आज हो गई है 1 मार्च 2025। हमने फ़्लाइट बुक करवाई है ऑलमोस्ट आई थिंक 1 हफ़्ता पहले, तो फ़्लाइट्स बहुत महंगी हो चुकी थी, तो हमें तो खैर पूरा ही घूमना था। और जो मेरे फ्रेंड की शादी है, कोची नॉर्थ में है, तिरुवनंतपुरम साउथ में है, बीच में सेंटर पार्ट में है उसकी शादी, जो एरिया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा क्या है, जैसा भी है। और वहाँ से अब क्योंकि 1 वीक बचा था, तो दिल्ली से कोची की जो डायरेक्ट फ़्लाइट्स थी वो बहुत महंगी हो चुकी थी। तो हमने फिर एक काम करा, मैंने सोचा यार जाना तो है ही, हम एक काम करते हैं, अगर हम नीचे से शुरू करें नॉर्थ की जगह तो शायद सस्ती पड़ जाए। तो हमें आना जाना जो, अगर हम दिल्ली टू कोची, और फिर अगर तिरुवनंतपुरम से वापस साउथ से दिल्ली जाते, तो हमें पड़ रहा था ऑलमोस्ट 19,000 के आसपास 2 वे का। तो अब वही अगर मैंने इसको फ्लिप कर दिया अपने शेड्यूल को, मैं तिरुवनंतपुरम पहले आ गया और कोची से डिपार्चर करूँगा, तो मुझे वो डिस्काउंट सारा सब करा के 14,000 में होता है वो काम, तो ऑलमोस्ट 5,000 रुपये बच गए। तो आप भी जब अगर कभी आते हो इस तरह, तो आप ये वाला ट्राई करके देख सकते हो, क्योंकि घूमना तो आप एक जगह, तो एक सिटी में तो आकर जाने वाले नहीं हो, अगर कोई घूमने के पर्पज़ से आ रहा है। हम पर्सनली 9 दिन के लिए आए हैं, 9 तारीख को हम वापस चले जाएंगे, तो जल्दी सब घूमना है, दोस्त की शादी भी अटेंड करनी है, तो सब चीज़ें देखते हैं और आपको भी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जी पहुंच गए हैं फाइनली हम अपने यहाँ केरला में। ये हमारा होटल है पीछे,
यहाँ रुके हुए हैं। अभी तिरुवनंतपुरम में हैं और यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुके हम, ऑलमोस्ट बस यहाँ पे आप मान के चलो आई थिंक 10-12 घंटे हैं टोटल, क्योंकि यहाँ पर हमारा यहाँ पे उतरे थे एयरपोर्ट तिरुवनंतपुरम, जैसा कि मैंने अभी बताया इंट्रो में आपको। और उसके बाद हम यहाँ पे बस एक टेंपल अभी जा रहे हैं, बहुत फेमस टेंपल है श्री पद्मनाभ स्वामी टेंपल, तो वहाँ जाएंगे। बड़ा आई थिंक मिस्टीरियस, जितना मैंने देखा है उसे मिस्टीरियस सी थोड़ी उसकी बैक स्टोरी है। विष्णु जी का टेंपल है, विष्णु भगवान का, तो देखते हैं वो चलते हैं। बाकी अभी हम यहाँ पर एयरपोर्ट से पहुँचे थे सुबह 6 बजे के आसपास, अभी ऑलमोस्ट आई थिंक 11 बज गए हैं। हाँ, तो आकर थोड़ा बहुत सो गए, रेस्ट करा, बहुत थके हुए थे और बस अब जाने लगे हैं। देखते हैं आसपास और दूसरा एरिया भी देखेंगे कि क्या है। और बाकी हाँ, ये अगर आपको मेरे फेस थोड़ा ज़्यादा वाइट लग रहा हो तो इस वजह से, क्योंकि केरला में हूँ। आज मैंने लगाया थोड़ा एक दूसरा नया सनस्क्रीन ट्राई कर रहा हूँ, वाइट कर दिया उसने फेस को, तो अभी हो जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली सेटल। तो यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रखना। अभी आज थोड़ा सा क्लाउडी सा है वेदर, लेकिन जनरली बहुत धूप होती है और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और ह्यूमिडिटी तो है ही है, नो डाउट। अभी से पता चल रहा है, शायद आपको दिख भी रहा हो, मेरा पसीना थोड़ा बहुत आ रहा है। चलो जो भी है। और हाँ अच्छा, यहाँ पे होटल में मैं यहाँ पे रुका हूँ। पहली चीज़ तो यहाँ पे ना मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी आते ही केरला में, यहाँ प्रॉपर्टीज़ बड़ी स्पेशियस हैं और होटल्स वगैरह भी सारी चीज़ कोठी टाइप मैक्सिमम घर बने हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पर अभी जिस होटल में हम, ये देखो ये पीछे मेरे दिख रहा है ये वाला, ये देखो, इसमें हमने एसी वाला रूम लिया है। तो ये ऑलमोस्ट हमें पड़ा, मैं इसका नाम डाल दूँगा यहाँ वीडियो में कौन सा है। ये बिल्कुल जो टेंपल है उससे 2-2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, ज़्यादा दूर नहीं है। मेनली इसीलिए लिया था कि पास में रहेगा, अपना होकर आ जाएंगे। और हमारी यहाँ से शाम को ट्रेन है, आगे हम जा रहे हैं वर्कला। इसके बाद वर्कला बड़ा सुंदर, आई थिंक बीच वाले वहाँ पे बहुत अच्छे हैं। बीच तो आई थिंक केरला में ऑल ओवर हर जगह है, लेकिन वहाँ पे बड़ा सुना है सुंदर है। प्रॉपर्टी का यहाँ पे इसका जो नाम है वो तो मैं डाल ही दूँगा। दूसरा जो इसका प्राइस हमें पड़ा लगभग आई थिंक पर डे का 1400 या 1500 के आसपास पड़ा। बाकी इससे सस्ती प्रॉपर्टीज़ भी हैं यहाँ पर, तो वो खैर देखी जाएगी। वो तो खैर हमने ज़्यादा वो करा नहीं, क्योंकि हमें ज़्यादा रुकना ही नहीं था। 200-400 रुपये के लिए फिर कहीं दूर जाते तो दिक्कत होती। फिर आपको ट्रैवल करने के लिए भी फिर ऊबर करोगे या फिर नॉर्मल कोई ऑटो पकड़ोगे तो खर्चा आपका हो ही जाता है। ठीक है, चलो अब फटाफट चलते हैं यहाँ से। मोस्ट प्रॉब्ली ऑटो ही लेंगे अगर समझ में आ गया तो, नहीं तो ऊबर से कर देंगे। लोकेशन बतानी आसान होगी, वरना लैंग्वेज का थोड़ा सा कई बार बैरियर आ जाता है। वैसे मोस्टली लोग, मैंने जितना ऑब्ज़र्व करा, इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश सब समझते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, तो आपको भी होना नहीं चाहिए। पर बाकी गूगल ट्रांसलेट तो हमेशा काम आता है, कोई इशू होता ही नहीं। तो जी हम निकले थे अभी वो टेंपल जाने के लिए, लेकिन आप पता नहीं आपको दिख रही है नहीं दिख रही, मेरे पीछे बारिश बहुत तेज़ हो रही है इस समय यहाँ पे तिरुवनंतपुरम में। बहुत ज़्यादा तेज़ है, पूरा भीग कर हम लोग वापस आ गए। और दूसरा, हम पहुँचे थे 11 बजे के आसपास, हम यहाँ से निकले थे। आई थिंक 11:05 11:10 के आसपास हम पहुँच गए थे टेंपल, लेकिन टेंपल क्लोज़ हो जाता है यहाँ पे। श्री पद्मनाभ स्वामी टेंपल जो मैं बता रहा था, वो सुबह 3 बजे खुल जाता है और 11 बजे तक होता है। 11 बजे के बाद वो फिर शाम को खुलता है 5 बजे। तो 5 बजे का तो हमारे पास टाइम अभी है नहीं फ़िलहाल। रीज़न बीइंग कि हमारी 5:30 की ट्रेन है यहाँ से वर्कला की। हालांकि बहुत दूर नहीं है, आप वर्कला यहाँ से बाय कैब वगैरह से भी जा सकते हो, लेकिन ट्रेन से आधा घंटा लगता है, ज़्यादा देर नहीं लगती। 40-45 किलोमीटर्स के आसपास है यहाँ से वर्कला। लेकिन स्टिल आपको बोला है तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा आपको दिखाने की। हो सकता है मैं कल वर्कला से यहाँ पे वापस आ जाऊँ, आपको दिखा दूँ। अभी के लिए फ़िलहाल हम अभी अपने होटल वापस आ गए हैं। कुछ दिक्कत वाला यहाँ पर इस समय काम हो गया, इतनी बारिश में कहीं जाना मुश्किल हो गया था। अभी तो फिर भी पीछे थोड़ी सी कम लग रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा तेज़ थी जैसे बस पूछो ही मत। तूफ़ान अच्छा खासा, रोड पे पानी अचानक भर गया एकदम। तो ऑटो लेकर हम वापस आ गए। और हाँ, नॉर्थ इंडियंस के लिए एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे देखो खाने का बड़ा दिक्कत है। जैसे हम लोगों को नॉर्थ इंडियंस को हैबिट होती है
कि अगर साउथ इंडिया जा रहे हैं तो इडली खा लेंगे, वड़ा खा लेंगे, डोसा वगैरह खा लेंगे। यहाँ पे अगर आप 12 बजे से पहले पहुँच जाते हो तो आपको मिल जाएगा ये सब। हर रेस्टोरेंट का यही हिसाब किताब है। और अगर उसके बाद पहुँचते हो तो यहाँ पे फिर वो शुरू हो जाती है मील्स, लंच वाली, आफ्टरनून वाली, जिसमें राइस और दाल और ये सब चीज़ें होती हैं। और वो हमारे लिए खाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, रीज़न बीइंग यहाँ पे चावल बहुत मोटा मोटा होता है तो दिक्कत होती है। और फिर टेस्ट का तो देखो फ़र्क होता ही है, हम लोगों के टेस्ट बड्स वहाँ के हिसाब से सेट होते हैं यहाँ पे। तो अभी हमें कुछ खाने को यहाँ पे मिला नहीं खास। एक जगह हम रुके थे खाने के लिए, लेकिन वहाँ भी कुछ खास समझ में आया नहीं, तो देखते हैं। बाकी अभी स्विगी वगैरह यहाँ चलता है, मैंने चेक करा है, स्विगी ज़ोमैटो वगैरह, तो उससे कुछ ऑर्डर करेंगे, कुछ अभी का काम चला लेंगे, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। और बाकी वर्कला जाकर फिर आपको बताते हैं वहाँ पे क्या है हिसाब, जो भी है। तो जी हम पहुंच गए हैं थिरुवनंतपुरम पे उतर के, वहाँ से वर्कला यहाँ पे सेंट्रल पार्ट में ही आप मान के चलो, थोड़ा सा है जगह। और यहाँ पर हम रुके हैं, यहाँ पीछे हॉस्टल है हमारा, यहाँ पे मैं उसका भी क्लिप यहाँ पे डाल दूँगा, क्या नाम है, क्या प्राइस पड़ा है, कितने का। बाकी हम यहाँ एक दिन रुकेंगे इस हॉस्टल में और दूसरे हॉस्टल में चले जाएंगे उसके बाद कल, क्योंकि वो यहाँ से थोड़ा सा प्रीमियम है। वहाँ पे आज की बुकिंग नहीं मिली थी तो इसलिए यहाँ पे अभी काम चलाने के लिए लिया। वैसे ये भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी वो है अराउंड 200-250 रुपये महंगा है, लेकिन प्रीमियम है इससे, तो वो देखेंगे, आपको भी दिखाते हैं। 2 ही दिन के लिए हैं वर्कला, फिर आगे जाना है। और बाकी तिरुवनंतपुरम में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, वहाँ रुके तो थे कुछ घंटों के लिए, 10-12 घंटे हम थे वहाँ पे, लेकिन वहाँ बारिश इतनी ज़्यादा थी, थंडर स्टॉर्म्स चल रहे थे कि जो देखना था वो देख नहीं पाए। अब आगे अगर मौका लगा दोबारा आने का बाई चांस, क्योंकि यहाँ से बहुत दूर नहीं है, अराउंड 40-45 किलोमीटर्स है, और हम ट्रेन से आए हैं यहाँ पर। आप चाहो तो कैब से भी आ सकते हो, कैब से अराउंड 1.5 घंटा लगता है और महंगी तो पड़ती है, अराउंड 2000 रुपीज़ के आसपास पड़ता है, 1500 से लेकर 2000 के बीच में। तो और ट्रेन हमने ली AC वाली थी, सिटिंग वाली, चेयर वाली जो होती हैं, और उसने हमें 35 मिनट्स में हम 5:30 बजे शाम को बैठे थे और 6 o'clock के आसपास, वही 6 या 6:05 के आसपास हमें उतार दिया था यहाँ वर्कला पे। तो ठीक है, मतलब अच्छा है। बाकी अब यहाँ पर इस समय शाम के 7:30 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। आप मेरे पीछे स्ट्रीट देख रहे हो, पूरी ये लंबी आगे तक जाती है इस तरफ तक, ये देखो। तो यहाँ देखेंगे नाइट लाइफ का क्या हिसाब किताब है। बाकी आज संडे है, सैटरडे संडे मैंने सुना है यहाँ पे रात को 11-12 बजे तक होती है थोड़ी सी चहल पहल, तो वो एक्सप्लोर करते हैं। और बाकी पीछे इस समय आपको पता नहीं दिख रहा, ये है मेरे पीछे बीच, जो कि बहुत सुंदर है। यहाँ से हमने ऊपर से ही देखा था और ये बिल्कुल होटल के सामने है, तो व्यू बड़ा अच्छा मिलता है इसका। ठीक है, चलो जो भी है वो देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं आगे। तो जी यहाँ पूरी इस रोड पे कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स हैं मेनली, और हम यहाँ पर अभी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कोई रेस्टोरेंट या कुछ हमारे मतलब का खाना मिल जाए तो वो खाएं, क्योंकि टाइम भी हो ही रहा है, फिर ज़्यादा लेट करा तो पता चले मिले ही ना। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या ऑप्शन हैं। बाकी यहाँ इस एरिया में जहाँ पे मैं हूँ, यहाँ हॉस्टल्स ही हॉस्टल्स हैं, और इस टाइप का मतलब अरेंजमेंट है अच्छा, मतलब टूरिस्ट के हिसाब से कि आपको सारी फैसिलिटी मिल जाए,
रहने की जगह, खाने का, शॉपिंग वॉपिंग भी हो जाए तो यहाँ आ सकते हो। तो जी खाना वाना खाकर हम अभी आ गए हैं पीछे से। यहीं पे एक कैफ़े मिल गया था। अभी फ़िलहाल कोई प्योर वेज रेस्टोरेंट तो मिला नहीं, एक देखा है उसमें भी जाने की कोशिश करेंगे। आज तो अभी का खाली है, ज़्यादा कुछ नहीं है। मेनली कैफ़ेज़ वगैरह हैं। जैसे आप मेन कोर्स मील्स अगर सोचोगे तो इस जगह पे नहीं है, मतलब कि वो फास्ट फूड टाइप्स होता है ना, पास्ताज, पिज़्ज़ा, सैंडविचेज़, उस टाइप की चीज़ें ज़्यादा हैं और नॉन वेज ज़्यादा है। तो इस चीज़ का वो रखना ख्याल। तो अगर आपको कोई प्रॉपर खाना वाना खाना है तो इस एरिया से थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा, मतलब 1-2 किलोमीटर, चाहे आप ऑटो ले लो चाहे कुछ ले लो। और हाँ, एक चीज़ और, वर्कला में यहाँ पे ऊबर और ओला दोनों ही नहीं चलती, तो आपको लोकल ऑटोज़ वो करने पड़ेंगे, नहीं तो स्कूटी वगैरह कोई रेंट पर लेनी पड़ेगी, स्कूटी या कार वगैरह। वो हम मोस्ट प्रॉब्ली कल लेंगे, तो वो उसका भी आपको एक्सपीरियंस बता दूंगा, क्या प्राइसिंग पड़ती है, क्या है, जो भी है, ठीक है। बाकी अभी के लिए खाना जो खाया है ठीक ठाक था। कैफ़े डेल मार करके एक था, वहाँ पे खाया है। बाकी आगे एक थोड़ा सा और दूर था, हम अभी जाने की हमें हिम्मत नहीं थी तो हम गए नहीं। वहाँ प्योर वेज मिल जाता है तो वहाँ देख लेंगे। अब बाकी हम लोग इस समय यहीं पे थोड़ा बहुत आसपास देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। जैसे शॉप्स वगैरह हैं कुछ शॉपिंग के लिए या जो भी है, थोड़ा बैठेंगे, चिल करेंगे, रिलैक्स करेंगे। होटल हमारा बिल्कुल यहीं पास में ही है, जैसा कि मैंने बताया आपको, इसी रोड पे। तो अच्छा नज़ारा है, देखते हैं कब तक। फिर आज सो जाएंगे टाइम से और कल पूरा दिन भर आपको पूरा वर्कला डिटेल में दिखाएंगे। तो जी आज हो गई है 3 मार्च 2025 और जैसा कि मैंने आपको रात का अभी दिखाया था, यहाँ पे नाइट लाइफ का था। हम उसके बाद अब अगला दिन है, सुबह हो गई है और हम पहले उठते ही हम पहले गए यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने। एक रेस्टोरेंट ढूंढा जो प्योर वेज है और यहाँ पे जैसा मैंने बताया था, यहाँ कैफ़ेज़ वगैरह हैं। यहाँ पे ज़्यादा वो प्रॉपर वो वाला फूड नहीं मिलता जो आपको चाहिए होता है ना। और ख़ासतौर से अगर आप साउथ आते हो तो आपको होता है कि आप इडली ट्राई करोगे, डोसा खाओगे, वड़ा वगैरह खाओगे, इस टाइप की डिशेस खाओगे। तो वो यहाँ पे सिर्फ ब्रेकफास्ट में मिलती हैं अप टू 10:30 11 मैक्स, बस उसके बाद नहीं मिलेगा आपको पूरे दिन कहीं भी किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाओ। तो इस चीज़ का पहली चीज़ ध्यान रखना कि आप अगर आपको ये चीज़ें ट्राई करनी है या इनके लिए ब्रेकफास्ट फूड है तो सुबह अर्ली मॉर्निंग 10 बजे तक मान के चलो। 10 बजे से पहले चले जाओ तो बेटर है, आपको ठीक ठाक फ्रेश एकदम मिल जाएगा, ठीक है। तो हम एक गए थे रेस्टोरेंट ढूंढ के, हम 10-10:30 के आसपास गए थे। उसका मैं यहाँ पे डाल दूँगा एग्जैक्टली क्लिप भी डाल दूँगा, मैंने रिकॉर्ड करा कि कहाँ है, कितने का है, वो भी बता दूँगा, फूड का ऑप्शंस। और उसके अलावा हम यहाँ जो हॉस्टल मैंने कल दिखाया था, होप हॉस्टल था, यहाँ रह रहे थे, वहाँ से हम शिफ्ट होके अब चले गए। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, हॉस्टल का है वो। थोड़ा होटल बढ़िया है, हॉस्टल अच्छा है, मतलब उनकी क्वालिटी, मतलब साफ़ सुथरा लग रहा था थोड़ा सा, इसलिए वहाँ चले गए। तो बाकी हाँ, वहाँ पे है हॉस्टल के सामने ब्लैक सैंड बीच है। बहुत मतलब पर्सनली मुझे बहुत सुंदर नहीं लगता ब्लैक सैंड,
नॉर्मल वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हम यहाँ इस एरिया में, ये हेलीपैड एरिया कहते हैं इसे, जहाँ पर ये पुराना वाला हॉस्टल था, हम यहीं वापस आ गए एक ऑटो लेकर। तो यहाँ नीचे बीच है, मैं अभी इसका आपको नज़ारा दिखाता हूँ, बहुत सुंदर है। और वहाँ नीचे चल रहे हैं, वहाँ आपको दिखाते हैं कैसा है माहौल, क्या है, जो भी है। ये देखो जी, ये रास्ते हैं देखो कैसे जाने के, ऐसे काफ़ी सारे यहाँ ऊपर से। और ये व्यू देखो यहाँ से कितना अच्छा लग रहा है। बाकी चलते हैं अभी नीचे, देखते हैं। रास्ता थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, थोड़ा देख के चलने वाला है। ये देखो सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ ना हैं तो सही, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से, और स्लिपरी भी हो जाता है कई बार अगर बारिश वारिश आ जाए तो। जैसे कल थोड़ी सी बारिश आई थी तो ये रास्ता काफ़ी स्लिपरी हो गया था, लेकिन हम कल रात को वहाँ पे ऑलमोस्ट पहुँचे थे, अंधेरा हो ही गया था थोड़ा सा, तो हम कल बीच पे नहीं गए। आज जा रहे हैं, आज आपको दिखाते हैं अभी सारा। यहाँ इंस्टेंटली मुझे आते ही एक चीज़ दिखी, ये देखो कि यहाँ पर उतना ज़्यादा, जैसे आपने लास्ट सीरीज़ देखी थी मेरी, हम वियतनाम गए हुए थे, प्रॉपर मतलब बीच बेड्स वगैरह कोई ज़्यादा नहीं दिख रहे। तो पता नहीं बैठने का कैसे होता है, देखते हैं, चलो जो भी है। पर ठीक है, मतलब व्यू अच्छा लग रहा है यहाँ पे। सामने आप वो वाला देखो, वहाँ पे क्लिफ्स ही है, वहाँ सारे, ये आई थिंक मैंने यहाँ पर पहली बार देखा है कि क्लिफ के साथ यूँ बीच है लगा हुआ। ये बाय द वे वर्कला बीच कहते हैं इसे, ये जो पूरा एरिया है, ये वाला जो बीच है। तो जी ये देख लो आप, ये है हमारे पीछे पूरा वर्कला बीच है। और एक डिफरेंस मुझे यहाँ पे लगा, मतलब और बीचेस पे जैसे हम गए हैं, यहाँ लहरें बहुत तेज़ हैं, और ये पीछे आप जितना देख रहे हो ये सारा अरेबियन सी है। तो ठीक है, बढ़िया है, मतलब अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं, बैठने की जगह कम है थोड़ी सी, लेकिन जो भी है, हवा एटलीस्ट चल रही है। धूप तो है, गर्मी है, ह्यूमिडिटी भी है, लेकिन हवा चल रही है तो एटलीस्ट काम चल रहा है हमारा, ठीक है। तो जी यहाँ पर वर्कला बीच में हम बैठे थे, और ये पीछे अब मेरे देख ही लो नज़ारा यहाँ का। बाकी अब यहाँ से जाने का कर रहे हैं, और ये हमने यहाँ पर ली थी एक बेड और एक ये छतरी। इसका चार्ज होता है, आप दोनों में से एक चीज़ भी ले सकते हैं। आपको ज़मीन पे बैठना हो, आप सिर्फ छतरी लेके बैठ जाओ। धूप होगी तो कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। कुछ लोग वैसे भी बैठे हैं, अपनी कोई चद्दर वद्दर ले आए, वो बिछा के बैठ गए। और बाकी अगर आप ये लेते हो तो दोनों चीज़ का मिलाकर 400 रुपीज़ है किराया, आप जितनी मर्ज़ी देर बैठो। और अगर एक चीज़ लेते हो कोई, तो एक चीज़ का 200 रुपये है, चाहे आप बेड ले लो, चाहे आप छतरी ले लो, तो बात वही है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा मुझे लगा यहाँ पर एक्सपेंसिव है। और एक चीज़ और मैंने ऑब्ज़र्व करी, यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, मतलब जैसे कोई शावर एरिया नहीं है कि आप भी वहाँ नमकीन पानी से निकल के आए हो, कुछ मिट्टी विट्टी चिपकी हुई है आपके शरीर पे, आप वॉश कर सको, धो सको, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग तो खैर चलो अब यहाँ पर नहा लिए, चेंज वेंज वापस कर लिए हैं कपड़े। अब यहाँ से हम जा रहे हैं एक स्कूटर रेंट करने। स्कूटर रेंट करके हम एक जगह जाने की कोशिश करेंगे, अगर हो सका तो दिखाता हूँ अभी आपको। और चलो अब चलते हैं फ़िलहाल के लिए यहाँ से। मतलब ठीक था ऑल ओवर एक्सपीरियंस। यहाँ आते हो तो ट्राई करना तो बनता है। देखो आप आओगे यहाँ पर, बीच तो है ही, ठीक है, अच्छा है, मतलब नॉट बैड। तो जी हम आ गए थे अपने होटल वापस बीच से होकर, और अब यहाँ पर
हमने ले ली थी बीच में एक जगह, स्कूटर हमें रेंटल मिल गया था। स्कूटर रेंटल कहाँ से लेना है जहाँ से इजीली अवेलेबल हो जाए, उसका भी मैं आपको नाम और उनका लिंक क्या, मैं उसका आपको नंबर वगैरह दे दूँगा, उनसे आप बात करके कर सकते हो। और स्कूटर हमें पड़ा था 700 रुपीज़ पर डे के हिसाब से, और 1000 उन्होंने डिपॉज़िट रखा है। इन केस अगर आपका कोई चलान वलान होता है वो 20 डेज़ के बाद वापस कर देते हैं उसे। ठीक है, चलो वो भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा जैसे भी है। बाकी स्कूटर हमने जो लिया वो लिया एक्टिवा। ऑप्शंस बहुत सारी थी, 600 रुपये से स्टार्ट था, 600 से लेके 800 की रेंज में थे। हमने लिया एक्टिवा और डियो दोनों सेम रेट था 700 का। ये थोड़ा सा रिलायबल लगता है मुझे पर्सनली होंडा के, तो इसलिए ले लिया था। अब यहाँ से हम जा रहे हैं, अगर पहुँच सके तो 3 बजे हैं इस समय दोपहर के, और 5:30 बजे तक ओपन होता है। यहाँ पे जटायु अर्थ सेंटर एक है, बहुत बड़ा फिगर बना हुआ है जटायु का, रामायण का जिन्हें पता है उन्हें पता होगा, बर्ड थी वो जो, ठीक है ना। तो वहाँ जाके देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो जी पहुँच गए हैं फाइनली, यहाँ जटायु अर्थ सेंटर के नाम से है ये जगह। ये आप मेरे पीछे देखो, ये लिखा हुआ है ना जटायु अर्थ सेंटर। तो यहाँ पर हम पहुँचे हैं, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लगे हमें, हम स्कूटर से आए, और डिस्टेंस था ये लगभग 30 से 35 किलोमीटर का अप्रॉक्सीमेट। और ठीक है, मतलब मज़ा आया स्टिल। 45 मिनट्स हमने ड्राइव करा, रास्ता अच्छा था, बढ़िया है, और गांव वगैरह के बीच से था, लेकिन मैं बड़ा सरप्राइज़ था, चौड़ी चौड़ी सड़कें और बिल्कुल साफ़ रास्ते, तो बहुत अच्छा लगा। चलो अब अंदर चलते हैं। आई होप ड्रोन उड़ाने दें, मुझे वैसे डाउट लग रहा है कि उड़ाने देंगे। अगर हो सका तो शॉट आपके लिए बड़ा अच्छा आएगा, कोशिश करते हैं, फिर भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। यहाँ से लेनी है टिकट, ये टिकट काउंटर है और कैश ओनली होता है टिकट काउंटर। तो देखते हैं कितने की है, क्या है। आई थिंक 400 रुपये, जहाँ तक मैंने ऑनलाइन सर्च करा था तो 400 दिखा रहा था। अब देखते हैं फिर भी। तो जी ये है टिकट। हम पैदल चल के जा रहे हैं, आप केबल कार से भी जा सकते हैं। पैदल में 826 स्टेप्स हैं, और हमें 2 लोगों की ये टिकट पड़ी है 650 की। तो आप देख सकते हो, केबल कार का भी मैं रेट पता करके यहाँ वीडियो में डाल दूँगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा एग्जैक्टली क्या है। बाकी यहाँ ड्रोन रखवा लिया उन्होंने, ड्रोन अलाउड नहीं है, देखेंगे उसका भी कहीं से वीडियो का इंतज़ाम हो सका तो वो भी आपके लिए डाल देंगे। तो जी फाइनली यहाँ पहुँच गए। ऊपर चढ़ते चढ़ते अराउंड 20 मिनट हमने लगाया, 20 से 25 मिनट, और यहाँ पहुँच गए ऊपर। ये पीछे आप मेरे जटायु देख रहे हो। अभी शॉट्स आपको और अच्छे से दिखा देता हूँ। बहुत सुंदर है, यहाँ से देखने में बड़ा अच्छा सा लग रहा है। अभी इसके दूसरी साइड भी जाकर देखने की कोशिश करता हूँ वहाँ कैसा है, किस टाइप का है। फ्रंट से तो इधर यही है, बाकी ये पीछे कुछ है, लेकिन यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस लिखा हुआ, बोर्ड लगा हुआ है। ये जो गेट आपको दिख रहा है इधर, लेकिन यहाँ पे अंदर ऐसा कुछ है नहीं जहाँ तक मुझे पता है। मेनली यहाँ के व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। ये तो आपको पीछे दिख ही रहा है, ऊपर से देखो पूरे इस एरिया का व्यू दिख रहा है, बहुत सुंदर सा। तो ठीक है, ये भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ जूम करके उस तरफ को कैसा दिखता है। ठीक है जी। बाकी हाँ, गर्मी, पसीना तो आपको दिख ही रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और धूप इस समय शाम के 5 बजे हैं, लेकिन धूप भी बहुत तेज़ है इस समय यहाँ पे। चलो अब उस तरफ चलते हैं, उस तरफ देखते हैं दूसरी साइड पे कि इसके पीछे की साइड पे क्या है। मैंने क्योंकि कुछ लोगों को ऊपर चढ़ते हुए भी देखा है इसके पंख वगैरह की तरफ को, तो वहाँ देखते हैं अगर वहाँ कुछ देखने को मिलता है, चढ़ने की ऑप्शन मिलती है तो।
ये देखो जी, लोग ना यहाँ पर इसके यहाँ पंखों पर चढ़ जाते हैं, वैसे अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। और इसके लिए ये सामने खड़े हैं भाई साहब सिक्योरिटी वाले, ये इसी चीज़ को रोकने के लिए। थोड़ा बहुत आप यहाँ पे बैठ सकते हो, जैसे यहाँ तक लोग बैठे हुए हैं फ़ोटो वोटो खींचने के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा चढ़ना अलाउड नहीं है। तो अगर यहाँ आते हो तो चढ़ने वढ़ने का काम मत करना, बस इतना देख लो, अच्छा लगता है, बढ़िया है। और मेरे हिसाब से तो चढ़ना रिस्पेक्टफुल भी नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो हमारे लिए तो ये पूजा करते हैं हम इनकी, इन्होंने भगवान राम की मदद करी थी। जिन्हें स्टोरी पता है रामायण की, उनके लिए बता देता हूँ। तो इनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है सारे रामायण की जो कथा है उसमें। तो उस हिसाब से इनके पर पे भी चढ़ना मेरे ख्याल में रिस्पेक्टफुल नहीं है, तो वो अवॉइड ही करें तो अच्छा है। तो जी हम आ गए हैं उतर के नीचे वापस यहाँ से, जटायु अर्थ सेंटर से। और अच्छा, मेरे को ऊपर ना एक चीज़ बड़ी अलग सी क्या मतलब अजीब दिखी कि यार यहाँ पर मुझसे ऊपर जाते हुए 3 अलग अलग स्पॉट्स पे लोगों ने पूछा कि आपके पास ड्रोन तो नहीं है, क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा देखकर और ये माइक लगा हुआ है यहाँ पर ये देखकर। तो मैंने कहा नहीं। तो बेसिकली उनका वो था कि अलाउड नहीं है जी। लेकिन जब मैं ऊपर गया तो मैंने किसी को ड्रोन उड़ाते हुए देखा वहाँ पर। तो मैंने अभी जब वापस नीचे आया, अच्छा यहाँ बैग वैग रखना पड़ता है, और मतलब बेसिक चीज़ें आप अपने साथ ले जा सकते हो, कोई वैसे अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो। क्लोक रूम बना हुआ है स्टोरेज के लिए। हाँ, तो मैंने ऊपर जब देखा ड्रोन में, अभी वापस नीचे आया बैग कलेक्ट करने, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप तो कह रहे थे अलाउड नहीं है, वहाँ तो उड़ा रहा है कोई ड्रोन। तो इन्होंने मुझे बताया कि परमिशन लेनी पड़ती है, और परमिशन का ये हिसाब है कि आपको 1 to 2 वीक्स पहले अप्लाई करना पड़ता है परमिशन के लिए। अब पता नहीं कहाँ अप्लाई करना पड़ता है, एग्जैक्टली पूछ नहीं पाया, क्योंकि थोड़ा सा देखो लैंग्वेज बैरियर है, चीज़ें समझानी और पूछनी, इनसे थोड़ा सा मुश्किल होता है। वैसे बेसिक इंग्लिश, बेसिक हिंदी समझते हैं, लेकिन अब डिटेल्स थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो खैर चलो, जो भी है, अब यहाँ से निकल रहे हैं वापस। वहाँ पीछे पार्किंग में स्कूटर खड़ा हुआ है, वहाँ से निकलेंगे और चलेंगे अपना वापस होटल। ठीक है, चलो जी, इस व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं करा है, और कमेंट करके अपना फीडबैक, अपनी कोई बात हो तो मुझसे शेयर कर लिया करो। मैं रिप्लाई ऑलमोस्ट सबका करता हूँ। मैं बहुत रेयर ही कोई, जैसे देखो कोई ख़राब कोई कमेंट कर देता है तो मैं अवॉइड करता हूँ कि रिप्लाई ना करूँ, कभी कभी उसमें भी कर देता हूँ। तो चलो, रिप्लाई मिलेगा तो कमेंट आप कर सकते हो, कोई भी बात पूछनी हो, कुछ फीडबैक देना हो, कुछ भी हो। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।